नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे गिरिराज पत्रिका। और देखिए, गिरिराज पत्रिका को रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग के जो 2024 के जनवरी फरवरी महीनों को जो है यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। और अगर आपको डिटेल से गिरिराज पत्रिका देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाना। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर गिरिराज पत्रिका 2024 की प्लेलिस्ट बनी होगी। हर इक्वेशन को हमने मंथली वीकली जो है वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम रिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली स्टेट ऑफ आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ये जो अत्याधुनिक फल प्रसंस्करण संयंत्र है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पराला में किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है। पराला जो कि ठियोग तहसील शिमला में पड़ता है, वहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया, डिटेल में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अंडर फेज 2 ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम यूथ ऑफ विच एज ग्रुप विल बी एनकरेज्ड टू स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत जो चरण 2 चलाया गया है, यानी कि फेज 2 जो चलाया गया है, उसके तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के लिए जो है वो कौशल विकास में प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये है 21 से लेकर 45 के युवा वर्ग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, रिसेंटली संजौली ढली टनल इनॉग्रेटेड, डिस्टेंस ऑफ दिस टनल इज। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है संजौली ढली टनल का जो है उद्घाटन किया गया था। इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी कितनी थी? संजौली ढली टनल की जो डिस्टेंस थी वो 154.22 मीटर थी इसकी डिस्टेंस। ये आपने ध्यान रखना है। 154.22 इसकी मीटर जो था वो इसकी लंबाई थी। आगे बोलते हैं, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना कितने जिलों में लागू की गई है? तो ये कितने जिलों में लागू की गई है हिमाचल के? ये 7 जिलों में लागू की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखो, जूलॉजिकल पार्क जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है गिरिराज पत्रिका में ही, क्योंकि इसकी बात की गई थी। तो ये बनखंडी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बनखड़ी में जो है वो इसका जो है वो इसकी बात हुई थी कि यहाँ पर बनाया जाएगा, और यही बात चली है। आगे बोलते हैं, अंडर द दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना लोन्स अप टू हाउ मच रुपी आर बिंग प्रोवाइडेड टू द डिसेबल्स। तो बोलते हैं कि दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत दिव्यांगजनों को कितने रुपये तक जो है वो लोन दिया जाता है? तो इसके तहत जो है 50 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, अंडर विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो है योजना चलाई गई है? तो इसके लिए सरकार ने जो है वो हिम उन्नति योजना चलाई है। ऑप्शन सी हिम उन्नति योजना सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ थाना प्लॉम पावर प्रोजेक्ट टू बी एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो थाना प्लॉम ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 191 मेगावाट। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार किस जिले में जो है वो राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की जो है वो सोच रही है, योजना बना रही है? तो ये हमीरपुर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मच सब्सिडी गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर गीजर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सोलर गीजर लगाने पर कितनी सब्सिडी देती है? सोलर गीजर अगर आप लगाना चाहते हैं तो सोलर गीजर लगाने पर सरकार जो है 30% सब्सिडी देने की बात कहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 30% सब्सिडी, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? बद्दी हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश तौन बरारी टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं तौन बरारी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जो है वो किस उपमंडल में स्थित है? तो ये जोगिंदरनगर उपमंडल में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, छोबा ट्रैवल रूट इज सिचुएटेड बिटवीन। तो बोलते हैं छोबिया ये जो ट्रैवल रूट है ये किसके बीच में स्थित है? तो ये लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है छोबिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, तो 4934 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलाइड के एग्जाम में SMS की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, अभी QR कोड यहाँ पर पूछा गया है। तो QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वैसे ही SMS की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो SMS की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि SMS की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये आपने ध्यान रखना है। शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर सविताबाई फुले एस्टेब्लाइज द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि सविताबाई फुले के द्वारा महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल कब स्थापित किया गया था। तो महिलाओं के लिए देश का ये पहला स्कूल 1848 में स्थापित किया गया था। गिरिराज पत्रिका में सविताबाई फुले के बारे में आया था, तब हमने ये डिस्कस किया था। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, वन लाइनर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव से। मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मैनी डेज मैटरनिटी लीव ग्रांटेड टू द वुमेन कुक कम हेल्पर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में महिला कुक सह सहायक जो है इनको कितने दिनों का मातृत्व अवकाश देने की बात कही है। तो इनको जो है वो 180 डेज का जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि मैटरनिटी लीव देने की बात जो है वो कही है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है 1962 जो एक्ट है इसके तहत जो है बेनिफिट देने की बात जो है वो कही गई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इस तरह की कुक जो है लगी हुई हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उसमें इससे ये क्वेश्चन देखो पूछा भी गया है पेपर में, और हमने ये बड़े पहले ही डिस्कस कर लिया था, जनवरी महीने में डिस्कस कर लिया था। पूछा तो अभी गया था रिसेंटली एग्जाम में। ये श्री प्रवीण सिंह को जो है वो दिया गया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। और डिटेल से उस टाइम हमने ये डिस्कस किया था, कभी गलत ही नहीं हो सकता था, 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन आपका ये बनता था। आगे बोलते हैं हु इज़ वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनवरी 2024 की बात की गई है। उस टाइम रिसेंटली अपॉइंटेड थे, ये राजेश धर्माणी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर मिनिस्टर्स की लिस्ट हमारे पास दी गई है। देखो एक तो हम चीफ मिनिस्टर जान लेते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। इनके पास जल शक्ति विभाग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है, और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास ही है। अलग अलग मिनिस्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यादविंद्र गोम्पा भी उस टाइम बनाए गए थे। आयुष मिनिस्टर ये है, आयुष और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग जो है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 ईयर्स टू। हाल ही में हिमाचल कैबिनेट ने लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो 18 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है। तो ये मैरिजेबल एज 18 से बढ़ाकर 21 करने की घोषणा की है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो वो यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने ये जो है वो बात कही है कि हम जो है वो 18 से 21 ये एज बढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द पीपल एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस। तो बोलते हैं कि हाल ही में लोगों तक पहुंचने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, वो क्या है। तो ये योजना सरकार के द्वारा चलाई है सरकार गाँव के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सरकार गाँव के द्वारा ये योजना चलाई गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट व्हाट कॉस्ट इज़ द प्रपोज्ड जूलॉजिकल पार्क बीइंग बिल्ट इन बनखड़ी। तो बोलते हैं बनखड़ी में जो एक प्रस्तावित प्राणी उद्यान है, जूलॉजिकल पार्क है, उसको कितनी लागत से बनाया जाएगा, 300 करोड़ रुपए लागत जो है वो एस्टिमेटेड थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम इज़ बीइंग रन इन द स्टेट टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। तो इसमें जो है वो आपने ध्यान रखना है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई गई है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो इस मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके तहत जो है वो 1.50 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा, ये सरकार ने बात कही थी। यहाँ पर वही लिखा गया मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के तहत कितना पैसा दिया जाएगा, ये जो है बात कही गई है। आगे देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, भारत में जो औद्योगिक नीति संकल्प था वो किस वर्ष अपनाया गया था, 1956 में अपनाया गया था। अगला है शिमला स्थित टाउन हॉल का निर्माण कब हुआ था, 1908 के आसपास हुआ था। चंद्रभागा मेला प्रस्तावित कार्तिक माह में आयोजित होता है। तो देखो ये जो है वो झालरापाटन में जो है वो होता है,
ये चंद्रभागा, देखो हम हिमाचल वाली चंद्रभागा की बात नहीं कर रहे, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये यजुर्वेद में जो है वो मिलता है, ये ध्यान रखें। अगला देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गवर्नमेंट एट सरकार के गांव दो प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो देखो जब ये लॉन्च किया गया था ना सरकार गांव के द्वारा प्रोग्राम, तो किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लॉन्च किया गया था? तो ये नदौन से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नदौन मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खी की जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं विच स्टेट इज द पार्टनर ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत हिमाचल का जो पार्टनर है वो केरल स्टेट है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद हुज हेल्प विल द एथेनॉल प्लांट टू बी एस्टेब्लाइज्ड इन जीतपुर भरारी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना बी एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऊना के जीतपुर बेहरी में जो है वो जो इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा किसकी सहायता से किया जाएगा? तो ये HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायता से जो है वो किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था उस टाइम। आगे बोलते हैं हुज डिसेंडेंट आर द रूलर ऑफ चंबा कंसिडर टू बी। तो चंबा के शासकों को किसका वंशज माना जाता है? तो चंबा के शासकों को भगवान राम, लॉर्ड राम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रामा का वंशज जो है वो माना जाता है। आगे बोलते हैं हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंक इन शिमला अराउंड 1920। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में आइस स्केटिंग रिंक कब स्टार्ट किया गया था? 1920 में किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया गया किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेसिंगटन के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन बी सही आंसर है। एलाइड का ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग पझौता मूवमेंट। जब पझौता मूवमेंट हुई थी तो सिरमौर के शासक उस टाइम कौन हुआ करते थे? तो सिरमौर के शासक उस टाइम राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अच्छा, सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे वो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1966। 1966 में पूछा गया है। देखो 1966 में हिमाचल में 60 जो है वो विधानसभा के सीटें जो था वो हुआ करती थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन है, बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में किसने जीती थी? तो इसका विजेता हरियाणा जो था वो था 2023-24 में। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन मैच करने के लिए जो था वो पूछा गया था, जिसमें नेशनल मैथमेटिक्स डे भी जो था वो दिया गया था। देखो ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है इस तरह से। आगे बोलते हैं महान जैन विद्वान हेमचंद किस शासक की सभा में अलंकृत करते थे? तो ये जयसिंह सिद्धराज की सभा में जो था वो होते थे। आगे बोलते हैं हमारी हड्डियां और दांत सामान्य किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से जो है ये बने होते हैं। आगे बोलते हैं भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी। 1989 में की गई थी, परंतु कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये आप कमेंट करके बताएंगे साथ में। आगे बोलते हैं टाइम पत्रिका ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो लियोनेस मेसी को जो है वो किया है, ये ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो गंडीकोटा घाटी है किस नदी से निर्मित हुई है? तो ये पेन्नूरू नदी से जो है वो निर्मित हुई है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। देखो एलाइड सर्विसेज का एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टाइम के बाद आई हुई अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ, तो इसको कभी मत जाने देना। जितनी जी जान लगाकर मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए। और देखो 200 क्वेश्चन जब आप एक साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो पेपर के लिए आप फुली मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एक फिजिकली कैसे वहाँ पर बैठना है वैसे भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से टेस्ट प्रैक्टिस करने से काफ़ी हेल्प आपकी होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। आगे देखिए क्या बोलते हैं फर्स्ट रोबोटिक लैब ऑफ हिमाचल विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहली रोबोटिक लैब हिमाचल के किस जिले में बनाई जाएगी? तो ये बिलासपुर जिले में बनाई जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल फर्स्ट स्पेस लैब इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं हाल ही में हिमाचल की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये घुमारवी में किया गया है। घुमारवी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द यूनियन बजट फॉर द थ्री ओल्ड रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पुराने 3 रेलवे प्रोजेक्ट हैं उनको जो है वो कितनी धनराशि मिली है अभी? तो 1685 करोड़ 1685 करोड़ जो है वो यहाँ पर अमाउंट मिला है।
यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो पुराने 3 रेल प्रोजेक्ट हैं उनको 1685 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर पद्मश्री विनर सोमदत्त बट्टू बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सोमदत्त बट्टू इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये किस जिले से संबंध रखते हैं? शिमला जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रपोज्ड एनुअल एस्टिमेटेड बजट प्लान ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द 2024-25। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। बोलते हैं 2024 के लिए 24-25 के लिए हिमाचल की जो प्रस्तावित वार्षिक अनुमानित बजट है वो क्या है? वो है 9989 करोड़, यानी कि 9989 करोड़ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको लेकर ये ध्यान रखना है, जो प्रपोज्ड है यहाँ पर वो है 9989.49 करोड़। ये 2024-25 का जो है वो एस्टिमेटेड है। यहाँ पर एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। देखो ये जो 9989 करोड़ है ना, ये सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट बजट है, इतना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये स्टेट डेवलपमेंट बजट है। और जो आप ओवरऑल बजट सोच रहे हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा है। जो बजट का साइज़ है हिमाचल का वो कितना है, जो बजट का साइज़ है वो एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ। ये तो स्टेट डेवलपमेंट बजट हो गया। जो ओवरऑल बजट का साइज़ है वो कितना है? वो है 58,444 करोड़। ये जो है वो हमारा बजट का साइज़ है। ठीक है जी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। 58,444 करोड़ जो है ये हमारे बजट का साइज़ है। स्टेट डेवलपमेंट बजट अलग से है जो मैंने बताया आपको। आगे बोलते हैं ढंगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो ढंगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र है ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं प्रत्येक वर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? इस पर भी एलाइड के पिछले पेपर उठा के देखना, एचएस के पिछले पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन बना है। फरवरी 2 को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत की अधिक जैव विविधता से संपन्न कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ये आपने ध्यान रखना है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये जो है वो गंडक नदी पर किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन। बोलते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जिले में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन एक समिति थी जिसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे बोलते हैं किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। आगे बोलते हैं प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार से किसको जो है वो दिया गया है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा में जो है वो दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दो, विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये भी एलाइड का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, पूछा गया है पहले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं अंडर द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ द मेगावाट ऑफ 1 मेगावाट इन द सेकंड फेज। तो बोलते हैं राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत दूसरे चरण में अगर कोई 1 मेगावाट तक की सोलर परियोजना स्थापित करना चाहता है, कितनी सब्सिडी दी जाती है? 40%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टुलिप गार्डन सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। टुलिप गार्डन पालमपुर में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सुन्नी डैम ये जो है ना, सुन्नी डैम की कैपेसिटी कितनी है? तो 382 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ पर ना ये नॉट करेक्टली होगा, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच। तो देखो रिवाल्सर लेक बिल्कुल सही बात है, 4420 फीट पर ही स्थित है। सरियोलसर लेक बिल्कुल सही बात है, 10,800 फीट पर स्थित है। मणिमहेश लेक 13,270 फीट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। परंतु रिवाल्सर लेक 1983 फीट पर स्थित नहीं है। रिवाल्सर लेक का एल्टीट्यूड है 672 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है, इतना पता होना चाहिए रिवाल्सर लेक के बारे में। आगे बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर हिम गंगा योजना। तो हिम गंगा योजना को कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है? तो इसको जो है वो 500 करोड़ एलोकेट किया गया है। आगे बोलते हैं विच लोक अदालत हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल गवर्नमेंट टू सेटल द रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स ऑफ द कॉमन पीपल। तो देखो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो राजस्व संबंधित मामले हैं उनको जो है वो आपसी रूप में निपटाने के लिए किस तरह की अदालत स्थापित की गई? तो इंतकाल रेवेन्यू लोक अदालत, इंतकाल रेवेन्यू लोक अदालत। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंतकाल होगा, इंतकाम नहीं, इस तरह से इंतकाल होगा, इंतकाल रेवेन्यू लोक अदालत, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच विलेजेस इन विच विलेजेस इज़ द गवर्नमेंट गोइंग टू एस्टेब्लाइज टू इंट्रोड्यूस टूरिस्ट टू कल्चर ऑफ हिमाचल। तो बोलते हैं कि पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए हिमाचल सरकार के द्वारा
जो है वो किस तरह की योजना स्थापित की गई है, तो ये पर्यटन ग्राम जो है वो स्थापित किया गया है, पर्यटन ग्राम स्थापित करने की बात कही गई है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच यंग साइंटिस्ट फ्रॉम हिमाचल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग रिसर्चर अवार्ड 23 इन जापान। तो हिमाचल के किस वैज्ञानिक को जापान में यंग रिसर्चर अवार्ड 23 से सम्मानित किया गया है, तो ये पंकज अत्री को किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर किया गया, तो ये कोच्चि में किया गया। अब देखो बजट के क्वेश्चन चलते हैं ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बड़े ध्यान से देखना। बोलते हैं जीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2023-24 एट कांस्टेंट प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय। तो हिमाचल की जीडीपी जो है वो स्थिर कीमतों पर जो है वो कितनी बढ़ने की उम्मीद है 2023-24 में, तो ये है 9428 करोड़। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, इतना बढ़ने की जो है ये अनुमानित है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि कांस्टेंट प्राइसेस पर ही 9428 करोड़ जो है वो बढ़ने का जो है वो अनुमान है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बात करें कि स्टेट का जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है SGDP है, उसने जो है 1,42,800 करोड़ जो है वो गेन जो है वो अटेन किया है एज़ कम्पेयर टू, अगर पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल 1,33,337 करोड़ था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट हिमाचल प्रदेश बजट हाउ मच अमाउंट प्रपोज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर। तो बोलते हैं टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर को कितना पैसा जो है वो दिया गया है। अगर देखो हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर की, तो टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर को 330 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लाइज एट। तो बोलते हैं मॉडल ड्रग प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि रोकथाम और पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कांडा घाट में स्थापित किया जाएगा, ये बात कही गई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। बोलते हैं अंडर दिस फ्री मेडिकल फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइड टू ऑल सच फार्मर्स एंड एल्डरली पीपल एव 70 ईयर्स। की इस योजना के तहत सभी किसानों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जो है वो मुफ्त चिकित्सा देने की बात कही गई है। आगे बोलते हैं अंडर दिस स्कीम बेनिफिट गिवन टू दोज हु आर नॉट पेइंग इनकम टैक्स एंड गेट मिनिमम पेंशन ऑफ 2000 पर मंथ। तो बोलते हैं कि इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जाएगा जो आयकर भुगतान नहीं करते और जिनकी न्यूनतम पेंशन 2000 जो है वो पर मंथ है। तो इसमें से पहली स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। और देखो यहाँ पर ये जो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना है इसके तहत मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दी जाएगी उन सभी फार्मर्स और एल्डरली पर्सनस को जिनकी एज जो है वो 70 ईयर्स जो है से जो है वो ऊपर है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको जो है ये दिया जाएगा। तो इस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है। और उनको कोई पेंशन नहीं लगी है, ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं डेली वेज ऑफ मनरेगा वर्कर्स इंक्रीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 240 रुपीज़ टू। तो देखो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो मनरेगा वर्कर्स की दिहाड़ी जो है वो इंक्रीज़ की गई है 240 से 300 रुपये। ये बजट में जो है वो प्रोविज़न है, ये बजट प्रोविज़न की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे का प्रोविज़न अलग से है, परंतु हम अभी बजट प्रोविज़न की बात कर रहे हैं। इंक्रीज़ करने की बात कही गई है मनरेगा दिहाड़ी को 240 से 300 रुपया, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं एज पर न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हाउ मच प्राइज मनी गिवन फॉर इंडिविजुअल्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो बोलते हैं कि नई खेल नीति के अकॉर्डिंग अगर ओलंपिक खेलों में कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी, 5 करोड़ रुपया उसको देने की बात कही गई। अभी ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहे हैं, फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है टेस्ट से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है कि अगर कोई ओलंपिक्स में जो है वो मेडल जीत के लाता है तो पहले 3 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब 5 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। ये गोल्ड मेडल को बात की गई है। सिल्वर मेडल में पहले 2 करोड़ रुपये दिया जाता था, अब 3 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ब्रॉन्ज में पहले 1 करोड़ रुपये दिया जाता था, अब 2 करोड़ रुपये जो है वो दिया जाएगा। ये ध्यान रखें यहाँ पर, ये तो हमने रिपीट करके पढ़ा भी है। आगे बोलते हैं एज पर न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हाउ मच प्राइज गिवन टू इंडिविजुअल हु वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। अगर एशियन गेम्स में कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 4 करोड़ रुपया देने की बात कही गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही देखिए क्या लिखा गया है, पहले 50 लाख रुपया दिया जाता था, गोल्ड मेडल को जीत कर लाता था, परंतु अब सीधा 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और पहले कोई सिल्वर मेडल जीत कर लाता था उसको 30 लाख रुपये दिया जाता था, अब 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल वाले को पहले 20 लाख और अब 1.5 लाख रुपये देने की बात कही गई है। यहाँ पर वही लिखा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी, कॉमनवेल्थ वाले को पहले 50 लाख रुपये दिया जाता था, अब 3 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। सिल्वर मेडल वाले को पहले 30 लाख रुपये दिया जाता था, अब 2 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल वाले को पहले 20 लाख दिया जाता था, अब 1 करोड़ रुपये जो
है वो दिया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत। आगे बोलते हैं हाउ मच स्पोर्ट्स कोटा फॉर वेरियस पोस्ट इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कितना खेल कोटा दिया जाता है। तो खेल कोटा होता है 3%, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही लिखा गया है, गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट 15% ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन इन वेरियस डिपार्टमेंट आर फिल्ड अप इन प्रायोरिटी बेसिस बाय 2024-25। 2024-25 में मतलब जो एक्स सर्विसमैन के लिए 15% की पोस्ट रिजर्व है वो जल्दी से हम भर देंगे, ये कहा गया है। आगे बोलते हैं MLA डिस्क्रिशनरी ग्रांट विल बी इंक्रीज्ड फॉर फ्रॉम ₹13 लाख टू। तो देखिए MLAs को जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जाती है, विवेकाधीन अनुदान दिया जाता है, वो 13 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो वो 13 लाख से बढ़ाकर जो है वो 14 लाख कर दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि MLAs की जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है वो 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख कर दी गई है, पर MLA पर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये की गई है, ये आपने ध्यान रखना है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत जो है वो 2 करोड़ रुपये से जो है 2 करोड़ 10 लाख रुपए पहले दिया जाता था, अब ये 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा, ये भी बात कही गई है। आगे बोलते हैं एवरी वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल गेट एन ऑनरेरियन ऑफ ₹1500। तो किस जिले की महिलाओं को मिलेगा। उस टाइम ये लाहौल स्पीति की महिलाओं को मिल गया था, तो वो उस टाइम की बात है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो अग्लोर सौर ऊर्जा परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है। इसकी क्षमता है 10 मेगावाट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेज आर लोकेटेड इन रूरल रीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बैंक ब्रांचेज जो हैं वो स्थित हैं। तो वो हैं 77%, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मच अमाउंट इज गिवन फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो लड़कियों को शादी के लिए कितना पैसा दिया जाता है, वो 51,000 रुपये की सहायता जो है वो दी जाती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अंडर मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना व्हाट द अमाउंट गिवन इज। तो बोलते हैं जो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना है इसके तहत जो अमाउंट पर एनम दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, वो 6,000 रुपये पर एनम दिया जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अंडर मातृशक्ति बीमा योजना हाउ मच अमाउंट कवर्ड इन केस ऑफ डेथ। तो ये जो मातृशक्ति बीमा योजना है मृत्यु की स्थिति में इसमें कितना जो है वो कवर किया जाता है, 2 लाख रुपये का कवर जो है वो दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च। तो स्वदेश दर्शन स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये 2015 में लॉन्च हुई थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ लुहरी स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो लुहरी स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, ये 172 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024। तो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया कब जाता है और इसकी थीम क्या थी 2024 में, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर करंट अफेयर्स के लिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, संभावना है कि किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। टेलीग्राम पर अगर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर गिरिराज पत्रिका की PDFs भी आपको मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।